हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीआरएस एकेडमी। आज के वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के जो रेलवे ग्रुप डी के 2018 में आए हुए क्वेश्चन हैं उनका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 10,269 रुपए को अपने बेटी और बेटे में 10:11 के अनुपात में बांट देता है। तो इसमें पूछा गया है कि बेटे को कितनी राशि प्राप्त हुई। ठीक है, तो बेटा का है ये, यानी कि 10:11 में 11 जो है वो हिस्सा क्या है, बेटे का है। तो सिंपल इसको कैसे 11 लिखे बटे सम लिख दें और गुणे आपका 10,269 लिख दें। ठीक है ना। तो इसको पहले 3 से काट लीजिए, 7 बार जाएगा और यहाँ पर आ जाता है आपका 3 4 2 3। ठीक है, और जब फिर 7 से काटेंगे इसको तो ये आ जाता है आपका 4 8 9 आ जाता है। इसको 11 से गुणा करेंगे तो आंसर 5 3 7 7 9 जो है वो निकल करके आ जाता है, जो कि आपका क्या है, बी ऑप्शन। तो बहुत ही आसान है। जो आपको हिस्सा चाहिए कौन सा है, 10 और 11 के अनुपात में तो 11 वाला चाहिए हमको। तो 11 बटे दोनों का योग गुणे जो संख्या है वो लिख दीजिए, जो आएगा ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है कि 4250 रुपए को x और y में 8:9 के अनुपात में वितरित किया गया है। y का x के भाग से कितना अधिक है। तो देखो अधिक कितना है, अनुपात इसमें 1 का अंतर है। तो 1 लिखिए, जब अधिक पूछे तो इस तरह कीजिएगा, 1 अंतर लिख दीजिए और दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, यानी कितना आ गया 17, और गुणा कर दीजिए 4250 का। तो ये आपका आंसर 250 निकल करके आ जाता है। तो अंतर कितना है, 250 का है। ठीक है ना। अंतर जब पूछे तो इसमें अनुपात का अंतर देख लीजिए, 1 है अनुपात का अंतर बटे सम जो टोटल है दोनों का वो लिख दीजिए, गुणे संख्या से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है कि 99 अंक का विभाजन जयंती और प्रतीक के बीच 5 और 6 के अनुपात में विभाजित किया गया है। जयंती को कितने अंक मिले। तो जयंती कौन है, जो 5 का रेशियो जिसके पास, तो 5/11 गुणा 99। तो 11 9 99 5 45। तो 45 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है क्वेश्चन। देखो एक एक लाइन में हल हो रहे हैं सारे क्वेश्चन, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के जो भी हैं उनको प्रैक्टिस करते रहिए। इजी क्वेश्चन है तो उनको इजी बिल्कुल ना लें, प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, क्योंकि कभी कभी जो आसान क्वेश्चन जिसको हम आसान समझ लेते हैं वही धोखा हो जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है कि राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8 और 19 के अनुपात में विभाजित की गई है। यदि श्याम को 266 रुपए प्राप्त हुए हैं तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई है। तो इसको कैसे किया जाएगा कि 19 जो श्याम है, 19 जो है, और बटे क्या हो जाएगा, दोनों का सम 27 गुणा जो संख्या थी, मान लो x थी, ये बराबर 266 के। तो यहां से x आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जो x निकलेगा उसमें अगर क्या किया जाए, अब x में आपका 8 बटे कितना 27 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां से देखो क्या करते हैं, x निकालते हैं। तो 266 गुणा क्या आ जाएगा, 27/19, ये है ना। और इसका गुणा हमें कितना कर निकालना है, 8/27। तो 27 से देखो 27 कट गया। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप याद कर लीजिए कि अगर इस तरह से एक का दिया हो दूसरे का निकालने का आ जाए तो x लिखिए, x का 8 गुणा 27 हमने करके वो वैल्यू निकाली जो किसको है, राम की वैल्यू निकल करके आ गई है। ठीक है, जो x निकला उसका 8/27 लो तो क्या है, राम वाला हिस्सा आ जाएगा। x क्या है, टोटल है। तो इसमें डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि जो राम का हिस्सा है वो आप लिख सकते हैं जो श्याम के पास हिस्सा है बटे श्याम का जो अनुपात है गुणे राम का अनुपात। ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। ठीक है, तो श्याम के पास जो हिस्सा है बटे श्याम का अनुपात गुणा राम का अनुपात। या इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, राम का जो मान है बटे 8, यानी कि उसका अनुपात, और जो श्याम के पास जो धन है बटे उसका, ठीक है, अनुपात। इस तरह से भी इस फार्मूले को आप याद कर सकते हैं, काम आ सकता है। ठीक है, तो एक ये भी फार्मूला याद कर लीजिए, एक ये भी याद कर लीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो राम की वैल्यू क्या निकल करके आ जाती है,
आपकी 112 निकल के आ जाती है, जो कि बी ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है कि एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17:4 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.8 ग्राम है तो मिश्र धातु में सोने का वजन ज्ञात करें। ये अभी मैंने बताया आपको। कैसे करेंगे फिर, 2.8 लिखिए बटे जो है दिया हुआ है चांदी का, गुणे 17 कर दीजिए। किसका निकालना है हमें, ये चांदी का भार दिया हुआ है, ये चांदी का अनुपात है, गुणे सोने का अनुपात कर दीजिए तो वैल्यू निकल के आ जाती है। तो 11.9 ग्राम आंसर आता है। ठीक है, तो ऊपर वाले को हमने डायरेक्ट यहाँ यूज कर लिया है, तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है कि ए बी और सी के बीच क्रमशः 3, 4, 5 के अनुपात में 720 की राशि वितरित की गई। ए और सी की राशि के बीच में कितना अंतर है, तो भी अंतर वाला मैंने बताया। ए और सी, तो अंतर यहाँ देख लीजिए कितने का अंतर है, 2 का है, तो 2 लिखिए बटे तीनों का जोड़ लिख दीजिए, कितना आ रहा है 5, 4, 9, 3, 12 और गुणा कितना है 720 लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका मान 120 निकल के आ जाता है। 12 × 72, 6 दूनी 12, 120, जो कि क्या है आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, तो ए और सी के राशियों का अंतर पूछ रहा, तो उनके अनुपात का अंतर देख लीजिए कितना, 2 बटे कुल जो योग है वो लिख दीजिए, गुणे कुल वैल्यू लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कह रहा है कि यदि 784 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिनके अनुपात ये हैं, तो पहला भाग क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा है, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3 अनुपात 4। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन हटा दीजिए, तो इसमें क्या कीजिए 6 से गुणा कर दीजिए। 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 18 अनुपात 24। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी वाली संख्या। तो छोटी वाली संख्या कैसे निकाली जाएगी, इन सबका सम कितना आएगा 48 आ जाएगा, वो भी निकाल लीजिए, सॉरी 49 आएगा। तो हल कैसे किया जाएगा, अंतर देखो कितना है, सॉरी 3 वाला जो पहला वाला है उसका मान निकालना है, तो 3/49 गुणा 784। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू निकल करके आ जाती है 48। ये 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा तो यहाँ 112 आएगा, फिर 7 से कट जाएगा तो ये 16 आ जाएगा, 16 48 आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, पर गलती आप बिल्कुल ना करें। किसी भी क्वेश्चन को आसान समझकर उस टॉपिक को आप किसी भी तरह से स्किप मत कीजिएगा। आसान है तो क्या हुआ, देखने में आसान होता है, जब आपका प्रेशर होता है एग्जाम टाइम में तब आसान जो समझ लगने वाली चीज भी कठिन हो जाती है, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है, इसमें देखिए ये जो 4 संख्या हैं ए बी सी डी, अगर इस तरह से लिखी हुई हैं तो आप समानुपात क्या है, अगर 4 संख्याएं हैं, इनको यहाँ ए बी सी डी ना लिखो, अगर ए बी सी और डी 4 समानुपातिक संख्या दी हुई हैं तो A/B = C/D लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं AD = BC। तो वही यहाँ पर हम लगाएंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कुछ ऐड करना है जिससे कि क्या ये समानुपातिक बन जाए, अभी ये समानुपातिक नहीं है। ठीक है, तो 4 में कुछ जोड़ा हमने, गुणा, अब क्या A और D यानी कि 22 में कुछ जोड़ा हमने, बराबर 8 में कुछ जोड़ा जो संख्या है, और 12 में कुछ जोड़ा, तब ये हमें x निकल कर आ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, 22 चौको 88 आ जाएगा, प्लस 22 और 4 26x प्लस x² बराबर ये आ जाएगा 12 × 8 = 96 प्लस 12 × 8 = 20x प्लस x², तो x² कट जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर ले आइए, तो 6x बराबर निकल कर आ जाती है वैल्यू आपकी 8, यानी कि यहाँ से x बराबर आपका 4/3 आ जाता है। तो 4/3 वो संख्या है जो अगर सब में जोड़ दें तो ये क्या बन जाएंगी, संख्याएं समानुपातिक हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका 4/3 यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है कि यदि 25, 35 और P क्रमिक अनुपात में है। क्रमिक अनुपात क्या होता है कि इसको इस तरह से, जो ABCD है तो ये A बन जाता है, ये B और C दोनों का रोल करता है, और ये D हो जाता है। ठीक है ना, ये D हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये A, ये BC का रोल, ये D, तो क्या निकालना है हमको, D निकालना है, तो AD = BC होता है, तो D बराबर यहाँ से है तो BC/A, और B और C दोनों यही हैं, तो 35 × 35
बटा आपका क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ये जाएगा एक बार 5 से, तो यहाँ 7 आ जाएगा, एक बार 5 से जाएगा 7 आ जाएगा, जो कि क्या है 49 आंसर आ जाता है डी का। तो डी क्या है, जो डी ऑप्शन है 49, ये सही हो जाता है। ठीक है, तो क्रमिक अनुपात में क्या है कि अगर 3 वैल्यू लिखी हुई है तो जो बीच वाली है वो डबल हो जाती है। इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि ए बी सी और डी, ठीक है, इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कह रहा है, ये देखो उसी हिसाब से लिखा हुआ जैसे मैंने अभी बताया था। तो इसमें क्या है, सी निकालना है, तो क्या है ए डी इक्वल्स टू बी सी, तो सी निकालना है तो ए डी अपॉन बी। तो ए डी क्या है, ए और डी यानी कि 7 गुणा 36 आपका, बटे क्या आ जाएगा, यानी बी, बी क्या है यहाँ पर सी निकालना है, तो ये बी आ जाएगा यानी कि 9। तो 9 चौको 36, 7 चौको 28 जो है वो क्या आता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये संख्याएं क्या है, समानुपातिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या कह रहा है कि P 18 और 5 3, तो वैसे इसको भी लिख लीजिए ए डी इक्वल्स टू बी सी। क्या निकालना है, ए निकालना है, तो बी सी अपॉन डी। तो बी सी यानी कि 18 गुणे 5 बटे डी क्या है 3 है, तो ये 6 और 6 पंचे 30 आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए क्या कीजिए, ये अनुपात देखिए और ये सिक्के देखिए। ठीक है, तो 5 सिक्के हैं, इनको सिक्के ही मानकर हम एक वैल्यू निकालते हैं। 5 सिक्के हैं कितने, 50 पैसे के, तो 50 गुणे 5 कर दीजिए यानी कि 2 रुपये 50 पैसे हो गए। और फिर 25 पैसे के 4 हैं यानी कि 1 रुपया हो गया। और 3 सिक्के हैं 20 पैसे के, तो 20 गुणा 3 यानी कि 60 पैसे हो गए। ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए, ये 4 रुपये 10 पैसे आ जाता है। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये जो मूल्य दिया हुआ है यानी कि 82 बटे 4.10 कर दीजिए, तो इसको भाग देंगे तो यह आ जाता है 20। अब इस 20 का गुणा कर दीजिए इसी 5:4:3 में, जो वैल्यू निकल कर आएगी यानी 20 पंचा 100, ठीक है, 20 चौको 80 और 20 तेईं 60, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, ए ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले अनुपात को सिक्के मान लीजिए और यहाँ पर रखते जाइए और एक वैल्यू निकाल लीजिए, जो कुल दिया हुआ है उसमें भाग दे दीजिए, एक मान आएगा, इसमें बस आपको क्या करना है, अनुपात का गुणा कर देना है, वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है कि 110 रुपए की राशि 2 1 और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या के रूप में है, जिनका अनुपात 1 2 3 है। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो इसमें वही करते हैं, 2 का एक सिक्का है केवल, यानी 2 रुपये लिख लीजिए, 2 गुणा 1 है। फिर है 1 गुणा कितने हैं, 2 हैं, तो 2 यानी 2 रुपये, ये भी हो गया। 50 के कितने 3 है, तो 50 गुणा 3 कर दीजिए तो 1.50 आ गया। इनको उठाकर जोड़ दीजिए तो क्या आ गया, 5 रुपये 50 पैसे आ गया। अब 110 में 5.5 के भाग दे दीजिए तो ये भी क्या आ जाता है, 20 इत्तेफाक से आ जाता है। ठीक है, ये 20 आया। अब क्या है, कौन सा 50 पैसे के सिक्के पूछ रहा है, तो 3 का गुणा कर दीजिए, तो 20 गुणा 3 यानी कि 60 सिक्के निकल के आ जाते हैं, कितने के, 50 पैसे के। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रैक्टिस जारी रखिए, कोई भी क्वेश्चन आसान या कठिन नहीं होता है, सब आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो किसी भी क्वेश्चन को आसान मत माने और किसी को भी कठिन मत माने, ठीक है ना, बस प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।